यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स है जिसका साइज m बाई n है और m यहाँ पर लेस देन है n। a की जो रैंक है वो m है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। फॉर एवरी b इन Rm ax इक्वल्स टू b हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ a इक्वल्स होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इक्वल्स होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल जो हैं आपके n है, लेकिन जो रैंक है a की वो लेस देन n है, यानी कि जो रैंक है वो m है और ये लेस देन है n से, तो आपका कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन बट इट इज़ नॉट यूनिक। नॉट यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपके पास ये कंडीशन होना जरूरी है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर ए की जो रैंक है वो m है। m मतलब यहाँ पर सारे रो में ऑल पाइवोट्स हैं, यानी कि ऑल रोज कंटेन पाइवोट, पाइवोट एलिमेंट है। तो ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम हो जाएगी और सेम होने से सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो रैंक है वो m है और m लेस देन n है, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। लेकिन लिखा है फॉर एवरी b इन Rm ax इक्वल्स टू b हैज़ अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं होगा। तो ये बात उसकी, बी आपका कुछ भी हो सोल्यूशन होगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। ये ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन सी की बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट बी इन आर एम फॉर विच एक्स इक्वल्स टू बी हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।